हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रीति है और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लेट्स ब्रेक इट। यहाँ हम NT UGC नेट पेपर 1 की तैयारी करते हैं हिंदी में। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी के साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका नाम है लेट्स ब्रेक नेट JRF विद प्रीति। ये आप सर्च करेंगे तो टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा और इसका जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। और यहाँ पर जुड़ना जो है इसलिए ज़रूरी है बिकॉज यहाँ जो है क्या होता है, यहाँ पर आपको जो है PDFs प्रोवाइड कराए जाते हैं। हमारे जो रेगुलर क्लासेस होती है, रेगुलर सेशंस होते हैं जो हमारे यूट्यूब पर, उसके जो नोट्स हैं जिससे हम पढ़ते हैं वो सब चीज़ें जो है एज अ मतलब आपको जो नोट्स हैं उसके PDFs है वो सब आपको वहीं पर यहाँ पर टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड कराया जाता है। तो जल्दी से जुड़ जाइए। साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर जो आपको रेगुलर अपडेट्स दी जाती है क्लास से रिलेटेड और काफ़ी सारी नई चीज़ें भी वहाँ पर हम करने शुरू करने वाले हैं जिसमें आपका जो है क्या बोलते हैं करंट अफेयर्स वगैरह, हम ये चीज़ें वहाँ पर शुरू करेंगे जो आपके एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। तो वहाँ पर जुड़िए जल्दी से जिससे कि हम लोग जो नई चीज़ें हैं वो जल्दी से जल्द शुरू कर सकें। ठीक है। और अभी जो है हम क्या करने वाले हैं, ये हमारा बैच है परिणाम उन्मुख बैच। जैसा कि आप जानते हैं पिछले 2-3 क्लासेस आप देख चुके होंगे, नहीं देखिए तो ज़रूर देखिए। वहाँ पर हमने क्या क्या डिस्कस किया है, पेपर 2 का हम उपन्यास का क्रम कैसे याद करना है ये डिस्कस करके आए, हाइपोथेसिस क्या है ये डिस्कस करा, टाइप 1 और टाइप 2 एरर भी पढ़ कर आए हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है, यहाँ पर हम एक टॉपिक लेते हैं और उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। आप किसी को डीप पे पढ़ना हो तो ऑलरेडी हमारी प्लेलिस्ट है, हम रिसर्च करने वाले हैं। रिसर्च का एक टॉपिक है, ठीक है। रिसर्च हमारा यूनिट है एक पेपर 1 का और उसका एक टॉपिक है सैम्पलिंग, वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो उसको हम समझेंगे कि सैंपल क्या होता है, सैम्पलिंग क्या होती है, सैम्पलिंग कैसे की जाती है और इसके प्रकार क्या होते हैं। ये सब चीज़ें हम एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो है ना पेपर 1 के अंदर ऑलमोस्ट स्टूडेंट को ऐसा लगता है, जब मैं पढ़ रही थी स्टार्टिंग में तो मुझे भी लग रहा था कि रिसर्च एप्टीट्यूड सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप उसको जो है समझेंगे, अच्छे से करेंगे तो कहीं पर भी आपको रिसर्च एप्टीट्यूड डिफिकल्ट नहीं लगेगा। तो उस टाइम पे मुझे भी लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे मैंने उसको समझा तो अब एक इंटरेस्टिंग टॉपिक वो बन गया है। तो ऐसे ही हम यहाँ पर मैं ये जो शॉर्ट वीडियोस बनाती हूँ आपके लिए इसीलिए है ताकि आपका भी वो इंटरेस्टिंग टॉपिक बने और आपको चीज़ें समझ में आएंगी तो अपने आप उसमें इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। अभी हमारा टॉपिक है सैम्पलिंग। सैंपल यानी कि न्यायादर्श या प्रतिदर्श, ठीक है। प्रतिदर्श हिंदी में बोला जाता है उसको, न्यायादर्श क्या होता है। तो देखिए, जब रिसर्चर जो है रिसर्च करता है तो उसे क्या चाहिए होता है। देखिए, एक बड़ी पॉपुलेशन के ऊपर तो वो रिसर्च नहीं कर सकता, उसका बहुत डिफिकल्ट होगा काम करना, सबके साथ काम करना। तो उसमें से क्या करता है, वो एक छोटा टुकड़ा, एक अंश उसका ले लेता है, ठीक है। उस अंश को ही क्या कहा जाता है, सैंपल कहा जाता है, ठीक है। न्यायादर्श कहा जाता है कि एक बड़ी जनसंख्या में से, एक बड़ी सेमेस्ट्री में से, एक बड़ी पॉपुलेशन में से जब वो अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग कुछ सैंपल यानी कुछ न्यायादर्श चूज कर लेता है और वो जो है लेता है और उसके साथ वो रिसर्च करता है, तब वो जो टुकड़ा होता है, वो जो अंश होता है, वो ही सैंपल होता है आपका। क्लियर। तो सैंपल क्या है, सैंपल आप वैसे जनरल लाइफ में भी समझते हैं, किसी चीज का चीजों का सैंपल आता है कि पहले देख लेते हैं कि कैसा है क्या नहीं, एक बड़ी उसमें जाने से पहले हम सैंपल ले लेते हैं, वैसा ही है सैंपलिंग, ठीक है। उसको रियल लाइफ से, हमेशा रियल लाइफ से कनेक्ट कीजिए, ज्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो सैंपल ये हुआ। अब आती है बारी सैंपलिंग की। देखिए कैसे की जाती है सैंपलिंग। आपके जो रिसर्च है, मैंने ये तो बोल दिया कि पॉपुलेशन में से वो चूज कर लेगा, लेकिन कैसे करेगा, वो सैंपलिंग होगी कैसे, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सैंपलिंग हम देखेंगे और ये 2 टाइप की होती है, प्रकार सैंपलिंग के यानी कि न्यायादर्श के 2 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है आपका प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, सैंपलिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी के आधार पर होते हैं, और एक नॉन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी, ये 2 जो है टाइप्स है इसके, यानी कि संभाव्य प्रतिदर्श और असंभाव्य प्रतिदर्श, ठीक है। 2 टाइप से, पहले तो 2 नाम याद रख लीजिए आप, संभाव्य प्रतिदर्श यानी कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और असंभाव्य प्रतिदर्श यानी कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। क्लियर। अब आते हैं हम इनके जो है इनके भेद पर, ठीक है। पहला जो है टाइप्स पर, यानी अगर हम बात करें सबसे पहले प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की, तो इसके 4 टाइप्स हैं, ठीक है। 4 टाइप्स की होती है ये प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, यानी 4 टाइप से चूज किए जाते हैं सैंपल को, ठीक है। पहला होता है आपका, सबसे पहले आता है रैंडम सैंपलिंग, ठीक है ना, सिंपल रैंडम सैंपलिंग यानी कि यादृच्छिक प्रतिदर्श। दूसरा, इसको अभी हम डीप में भी समझेंगे, पहले आप नाम सुन लीजिए, यादृच्छिक प्रतिदर्श। उसके बाद आता है आपका क्लस्टर सैंपलिंग यानी कि क्लस्टर न्यायादर्श, फिर स्ट्रैटाफाइड, फिर उसके बाद आता है आपका स्ट्रैटाफाइड सैंपलिंग और फिर आता है आपका
सिस्टमैटिक सैंपलिंग। अब इन्हें एक एक करके समझ लेते हैं चारों को। सबसे पहले मैंने बात की सिंपल रैंडम सैंपलिंग। ठीक है, सिंपल रैंडम सैंपलिंग में क्या होता है, रैंडमली जो चीजें, रैंडम आपको पता ही है ना, रैंडमली जो चूज किए जाते हैं वो उस टाइप की सैंपलिंग को क्या किया जाता है। जैसे कि मान लो हमारे, अब हम स्कूल में गए और हमें चौथी और पांचवी कक्षा के बीच में क्या के बच्चों के ऊपर रिसर्च करनी है, तो हम वहां से क्या करेंगे, सिंपली हम क्लास के अंदर गए, वहां से हमने कुछ बच्चों को चूज किया और अपने साथ ले लिया। ठीक है, उसको अपना सैंपल बना लिया। फिर 5th क्लास में गए, वहां से कुछ बच्चों को चूज किया अपनी मर्जी से। यहाँ पर किसी तरह का कोई भी रूल फॉलो नहीं किया जा रहा है, सिंपली हमने रैंडमली बच्चों को चूज कर लिया और ले लिया। ये वाली जो सैंपलिंग होती है इसे क्या कहते हैं, रैंडम सैंपलिंग, सिंपल रैंडम सैंपलिंग, यानी कि यादृच्छिक प्रतिदर्श। ठीक है, दूसरे नंबर पर क्लस्टर सैंपलिंग है आपकी। क्लस्टर सैंपलिंग में क्या होता है, यहाँ पर ग्रुप्स होते हैं। ठीक है ना, ग्रुप्स में बांट दिया जाता है, ग्रुप्स में जो है डिवाइड होते हैं, और ग्रुप्स में से जो है रैंडमली चूज कर लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए, अब क्लास का ही उदाहरण लेकर चलेंगे सब पूरा। क्लास में 4th क्लास में आजकल आपको पता है कि ना हाउसेस बने होते हैं, हाउसेस में डिवाइड होते हैं ना क्लासेस, हाउस बने होते हैं ना, हाउसेस, रेड हाउस, ब्लू हाउस, या फिर कोई और नाम दे दिए जाते हैं। आजकल ये बहुत चल रहा है एक्टिविटीज के लिए। ठीक है ना, तो फिर क्या है, वो रेड हाउस, ब्लू हाउस, हमें उनमें से चुनना है। तो यहाँ पर रेड हाउस में से हमने 2 बच्चे ले लिए, हमें मान लीजिए 10 लोग चाहिए सैंपलिंग के लिए, और रेड हाउस में से 2 ले लिए, ब्लू हाउस में से 2 ले लिए, ग्रीन हाउस में से 2 ले लिए। इस तरीके से हमने रैंडमली, पर लेकिन यहाँ पर पूरी क्लास को नहीं रखा, यहाँ पर हमने क्या कर लिया, ग्रुप्स में क्लस्टर कर लिया उसको। ठीक है ना, टुकड़ों में बांटकर जो है या रखा। ठीक है, तो उनमें से दो बच्चे उठा लिए और 10 हमारे पास सैंपल जो है हमारे पास आ गए। ये होती है आपकी क्लस्टर सैंपलिंग। फिर आती है आपकी स्ट्रैटाफाइड सैंपलिंग। ठीक है, स्ट्रैटाफाइड में क्या होता है, यहाँ पर आपके सब ग्रुप्स बना लिए जाते हैं। ठीक है ना, क्या बना लिए जाते हैं, पहले सब ग्रुप्स बना लेगा बंदा, जो भी रिसर्चर होगा, यानी कि मान लीजिए 30 बच्चे हैं क्लास में, तो वो क्या करेगा, 10-10 में उनको बांट देगा पहले। ठीक है ना, सब ग्रुप्स बना लिए उसने। अब वो ड्रेस के आधार पर करे या फिर इंटेलिजेंस के आधार पर करे, ये डिपेंड करता है टोटली रिसर्चर पर। तो क्या करेगा वो, 10-10 के ग्रुप में सब ग्रुप्स बना लिए। एक ग्रुप तो क्लास पूरी चली रही है, ठीक है ना, उसके सब ग्रुप्स में बांट लिया उसको, और अब उसमें से 2-2, 4-4 बच्चे जितने उसको सैंपल के लिए चाहिए, सब उसमें से रैंडमली चूज कर लिए। दिस इज कॉल्ड स्ट्रैटाफाइड सैंपलिंग। क्लियर। चौथा आता है आपका सिस्टमैटिक सैंपलिंग। इसको जरा समझ लीजिए, बहुत ईजी है, सिस्टम से चलता है ये। ठीक है, इसमें एक छोटा सा रूल चलता है। मान लीजिए 10 बच्चे हैं, आपको 10 बच्चों में से आपको 3 बच्चों को या 4 बच्चों को चूज करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उनको लाइन में खड़ा करेंगे और कैसे भी सिस्टमैटिक आप चूज कर सकते हैं। मान लीजिए मेरा भी दिमाग चल रहा है जो मैं बोल रही हूँ, तो ऐसा मैं चूज करूंगी। पहले मैंने पहले बच्चे को ले लिया, फिर एक को छोड़ा, दूसरे को छोड़ा, तीसरे को लिया, चौथे को छोड़ा, पांचवे को ले लिया। एक सिस्टम चल रहा है ना, एक को छोड़ के दूसरा। ठीक है ना, एक को छोड़ मतलब एक को ले रहे, फिर एक को छोड़ रहे, फिर दूसरा ले रहे, मतलब 1 को लिया पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 तक बच्चे लाइन में खड़े हैं। मैंने 1 को उठाया, 2 को छोड़ दिया, फिर 3 को उठाया, फिर किसको छोड़ेंगे, 4 को छोड़ दिया, फिर 5 को उठाया, 6 को छोड़ दिया। इस तरीके से सिस्टमैटिक लिया। वो सिस्टम कोई भी तरीका यूज कर सकता है, 2 छोड़ दे, मतलब 1 को उठाया, फिर 2 और 3 को छोड़ा, फिर चौथे को उठा लिया। इस तरीके से सैंपल के लिए, समझ गए आप। तो सिस्टम किसी तरीके से भी, वो भी सेट करना किसका जिम्मा है, वो भी रिसर्चर का जिम्मा है, वो अपनी जिम्मेदारी से सेट कर सकता है। तो क्लियर होंगे, आई होप आपको चारों सैंपलिंग, यानी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में 4 टाइप्स आपको क्लियर होंगे। सबसे पहले सिंपल रैंडम, उसके बाद क्या किया हमने, क्लस्टर, स्ट्रैटाफाइड और सिस्टमैटिक, चारों हो गए ये। अब आते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग पर। नॉन प्रोबेबिलिटी यानी कि असंभाव्य प्रतिदर्श। ठीक है, इसमें पहला होता है कन्वीनियंस, यानी कि सुविधाजनक। फिर जजमेंटल, जजमेंटल को जो है क्या बोला जाता है आपका, जजमेंटल को क्या बोला जाता है, तो जजमेंटल में पर्पसिव भी बोलते हैं उसको। ठीक है, पर्पसिव सैंपलिंग। ठीक है ना, जजमेंटल को। तीसरा आता है आपका कोटा सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग के बाद आता है आपका क्या, कोटा सैंपलिंग के बाद स्नोबॉल सैंपलिंग। तो ये 4 हो गए आपके। पहला हो गया कन्वीनियंस, कन्वीनियंस के बाद आता है आपका क्या, जजमेंटल, जिसे पर्पसिव भी बोलते हैं, और फिर आता है कोटा, फिर आता है, पहले तो सीक्वेंस तो याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन आपसे क्वेश्चन कैसे आता है वो भी बताएंगे अभी, क्या कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। 4 हो गए। सबसे पहले कन्वीनियंस को समझते हैं। कन्वीनियंट, अपने कन्वीनियंट सुविधा के अनुसार जो है सैंपल जब चूज करता है रिसर्चर, तो वो कन्वीनियंट सैंपलिंग में जैसे मर्जी उसका मन कर सकता है। ठीक है, रैंडमली चूज कर ले, कैसे भी चूज कर ले, उसका मर्जी है वो। ठीक है, फिर सुविधाजनक, जजमेंटल में क्या होता है, यानी जजमेंट में क्या होता है, जजमेंट में सैंपलिंग में वहां पर क्या करता है रिसर्चर, वहां पर जो है क्या करेगा, वो पर्पसिव होता है। पर्पसिव मतलब कि अपने पूर्वाग्रह, अपने ज्ञान के अनुसार वो चूज करेगा, अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पर उसका पूर्व ज्ञान या जो भी उसके माइंड में चीजें होंगी उसके अकॉर्डिंग वो चूज कर लेगा, उसका खुद का जजमेंट काम करेगा यहाँ पर। ठीक है, तीसरा है कोटा सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग में क्या होता है, यहाँ पर जो है क्या बना लेता है, टुकड़ों में बांट देता है। ठीक है ना, कोटा, ठीक है ना, वो अलग अलग कोटा जैसे बना लेते हैं ना, कि जैसे कि हमारे
निकलता है एससी कोटे पे और इस कोटे पे, वो कोटा वाला कोटा नहीं है ये, ठीक है ना। यहाँ पर जो है क्या बना, टुकड़ों में बांट लेता है उसको, वहां पे भी कनेक्ट कर सकते हैं आप इसको, वैसे टुकड़ों में बांट के वो क्या करता है, सैंपल को चूज कर लेता है, ठीक है, किसमें, कोटा सैंपलिंग में। फिर आती है आपकी स्नोबॉल सैंपलिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है स्नोबॉल सैंपलिंग, उसको समझना भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी भी है। स्नोबॉल में वो क्या करता है, कुछ लोगों को चूज करता है पहले, मान लीजिए ABC 3 लोगों को उसने चूज करा अपने सैंपल के लिए, खुद से चूज कर लिया। अब ये जो 3 लोग है ना, आगे 3 या 6 लोगों को अपनी तरफ से, एक बंदा 2 लोगों को भी रिकमेंड कर सकता है, एक बंदा 1 को भी रिकमेंड कर सकता है। तो ये जो 3 लोग हमने चूज किए, ये आगे लोगों को क्या करेंगे, रिकमेंड करेंगे, बोलेंगे कि यहां से भी आप सैंपल जो है ले सकते हैं, सैंपलिंग कर सकते हैं, ठीक है, आगे भी जो है आप ये ले सकते हैं, इस तरीके से जो है वो कहेगा। यानी कि क्या कहेगा कि जो सैंपलिंग, जो जैसे वो ABC 3 हमने सैंपल चूज कर लिया, अब ये 3 लोग आगे किसी का नाम रेकमेंड कर देंगे, बता देंगे कि भाई आप इनसे भी जो है अपने रिसर्च के ऊपर पूछ सकते हैं, बातें कर सकते हैं, ठीक है। ये 3 जो है वो ऐसा कहेंगे। फिर वो जो आगे इन्होंने मान लीजिए 6 लोगों का नाम रेकमेंड किया, तो वो 6 लोग आगे 12 का कर देंगे, वो भी 2-2 को बताएंगे। तो इस तरीके से ये स्नोबॉल, बॉल जो है एक दूसरे को दे रहे, पास कर रहे बॉल, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि एक ने दूसरे को दी, दूसरे ने तीसरे को दी, इस तरीके से ये चलती रहती है। और जब तक चलती रहती है, ऐसा नहीं कि चलती रहेगी, ये तब तक चलती रहती है जब तक रिसर्चर को वो जो चाहता है वो रिजल्ट ना मिल जाए, तब तक। समझ में आया? यानी कि 3 सैंपल पहले चूज कर लिए, ये 3 जो है आगे 4 या 6 लोगों का नाम रिकमेंड कर सकते हैं, वो 6 लोग आगे 12 लोगों का, तो ये चेन है, चेन चलती रहती है और तब तक चलेगी जब तक जो है रिसर्चर को उसका वो रिजल्ट ना मिल जाए जो वो चाहता है। क्लियर? अब क्वेश्चन कैसे आता है पहले वो सुन लीजिए। क्वेश्चन ऐसे आता है, क्वेश्चन पूछता है कि जो है शोध में जो है ये या फिर सैंपलिंग में जो है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में इनमें से कौन सा जो है नहीं है। तो आपको नॉन प्रोबेबिलिटी के मान लो कोटा दे दिया, स्नोबॉल दे दिया और आपको दे दिया एक कन्वीनियंस, उसके साथ आपको एक दिया क्लस्टर सैंपलिंग। तो इनमें से कौन सा जो है असंभाव्य प्रतिदर्श में नहीं आता है, तो वो कौन सा नहीं आता, पहला वाला जो हमने क्या करा था, क्लस्टर। क्लस्टर किस में आता है, संभाव्यता में आता है। इस तरीके का क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन वैसे भी रिलेट करके आ सकता है। आपको एक कथन दे दिया और जैसे कि मान लीजिए ये कहा कि एक रिसर्चर है, वो ऐसे जो है अपने सैंपल चूज करता है कि उसने पहले 3 चुन लिया, उन 3 लोगों ने आगे का नाम रिकमेंड किया 6 लोगों का, तो इस तरह की सैंपलिंग कौन सी सैंपलिंग कहलाएगी, तो ये स्नोबॉल सैंपलिंग कहलाएगी। तो इस तरीके के आपके क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस करने के लिए हमने क्वेश्चंस किए हुए हैं ऑलरेडी, रिसर्च किए, और आगे भी मैं कराऊंगी। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमें जो है सब्सक्राइब करना पड़ेगा हमारे चैनल को और हमसे जुड़ना पड़ेगा, जिससे कि आपको इस टाइप के क्वेश्चंस भी जो है मिलते रहे प्रैक्टिस के लिए। तो आई होप आपको क्लियर होगा। नहीं क्लियर है अभी भी तो आप कोई डाउट हो तो आप मुझे अपने मैसेज और कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। टेलीग्राम पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं और इंस्टा पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम पर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या फिर अपने कमेंट के थ्रू बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कमेंट जरूर किया कीजिए और वीडियो अच्छी लगती है तो अभी लाइक कीजिए उसको, ऐसे बात के लिए मत छोड़िए, फिर तो भूल ही जाएंगे ना आप लाइक करना, क्योंकि हम जब देख रहे होते हैं तो कंटिन्यूसली एक रिदम में चल रहा होता है, इसलिए वीडियो को आते हैं आपको पता है कि चीज़ अच्छी मिल रही है यहाँ पर। अब तक तो आप जजमेंट अपना दे चुके होंगे ना कि अच्छा है या नहीं है, आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा, तो पहले ही लाइक कर दीजिए या लास्ट में लाइक किया कीजिए ताकि छूटे ना, क्योंकि वो आपका एक लाइक या एक कमेंट मुझे बहुत बूस्ट करता है, ठीक है ना, मुझे बहुत मोटिवेशन देता है, उस मोटिवेशन की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कराइए, अपने दोस्तों से भी कराइए और फटाफट से जुड़ जाइए। चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले किसी एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है, तब तक टेक केयर, बाय।